हेलो, शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इज़राइल सबके लिए। चलो कैसे हो बेटे? अंकल। आज अच्छी हूँ अंकल, कैसे हैं आप? जय भारत जय इजराइल। क्या हुआ आपकी? आप चले क्यों गए वीडियो थे? भी देखना है। हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें वो लैपटॉप अभी लैपटॉप से ज्वाइन किया है। लैपटॉप में बहुत स्ट्रांग वाईफाई है। अच्छा 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 अच्छा। अभी मैं ये बस जानना दो मैं डिस्कनेक्ट मैं हो ये गया था। जानना चाह नो, इट्स ओके। मैं ये जानना चाहती थी, चलिएगा, कई तलवीव लोग ये में कह रहे हैं कि हमारे साथ एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कई लोग चैट में कह रहे हैं कि कोई कोई बोल रहा है कि पता नहीं घिनौना कुत्ता क्या बोल रहा है, घिनौना बच्चा। कोई बात नहीं, हम घिनौने जैसे भी हैं, हम यहूदी हैं। सब नहीं, मुसलमान यहूद हम गाली देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो अब्बास को कह रहे हैं। वो अच्छा आपको अच्छा नहीं कह अच्छा। रहे हैं, वो आपको नहीं कह रहे। वो अब्बास है ना, एक लड़का हाँ पाकिस्तान हाँ। का, उसको उसको कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों में अपने अब्बू देखते हैं, तुम अपने आप को देखो, इस तरह से कह रहे हैं। और वो आपको डेविल हंटर ने हाय बोला था, नमस्कार बोला था, और भी लोग आपको कह रहे थे, सागर पॉल ने भी आपको नमस्ते करा था और अच्छा, आपसे। चलो ठीक है। हाँ, बाकी सारे लोग अच्छा, आपकी सेफ्टी के लिए। कोई कह रहे हैं कि डिबेट करने को कोई भी तैयार है, कोई डिबेट हो जाए। अरे भाई, सारे मुसलमानों के साथ कितनी डिबेट करने की हम कोशिश करते हैं, वो भाग जाते हैं या तो हमें नहीं निकाल नहीं देते हैं। अंकल, ही इज अ रिटार्ड, ही इज एक्चुअली, he says he's a doctor, then he says I'm a pharmacist, then he says I want to marry you। ये फालतू की बातें करता है अंकल, इसको मत करिएगा। 20 आईडी से आता है ये है मजहर अब्बास, ठीक है। ये आता है प्रदीप कुमार के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, तो इसको बिल्कुल ही मतलब जस्ट लीव हिम। अंकल, मैं एक चीज बात जानना चाहती थी, तल अवीव में कुछ हुआ था ना, तल अवीव में अटैक हुआ था, क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले, और बोल रहे थे कि हमने जंग छेड़ दी है इजराइल के लिए। देखो बेटे, आप ये जो इंडिया का मीडिया है जो ना, हमें इतना दुख होता है कि कुछ तो भी कहते हैं यहाँ इतनी शांति है। ये जो तेल अवीव के जो 2 रॉकेट्स आए थे ना, एक रॉकेट समुद्र में गिरा, एक रॉकेट वहीं गाजा में ही गिर गया। ये रियल स्टोरी है इसकी। इज़राइल में वो रॉकेट आया ही नहीं है। और हाय ये मैं लोग इतना अंकल हाय अंकल, मैं इतना परेशान हो गई, मैंने किसी को बोला भी नहीं, बट मेरे दिल में इतना मतलब बुरा लग गया मुझे। मैंने बोला मैं क्या करूं, मेरे तो। भाई, इंडियन मीडिया इतना प्रो मुस्लिम है कि वो ये चाहते हैं कि वो उनकी चैनल्स देखें, उसको अप्रिशिएट करें। तो वो कैसे करके वो इज़राइल की बुराई करते रहते हैं। एक टीवी 9 है, और एक कौन सी है वो, कौन सी चैनल 18 है। ये सब के सब पूरी तरह से इज़राइल की बुराई करते रहते हैं। तो करो भाई, हमारा क्या है। हम लोग देखिएगा, आज हमने सुबह हमारी 2 शिफ्ट करके आए। आज हम, जैसा हम पहले बोल रहे थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमको, कोई नहीं। प्राइवेट अच्छे से कार चलाते हैं हम। हमारी कार अभी शरण भी लेके चली जाती हैं, उनको भी एक कार दिलवा रहे हैं अभी 2-3 दिन में। 8-10 दिन में उनके पास भी एक कार आ जाना चाहिए। तो ऐसा हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो है ना, इंडियन मीडिया जो है ना, इतना मतलब सब लोग ये चाहते हैं कि भाई इज़राइल की बुराई हो और ये मुसलमानों की बढ़ाई हो, तो वो ये करते रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक हमारा उसका है, जैसे ये कहें कि भाई बाहर पता नहीं क्या लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। कई लोग ये कह रहे हैं कि तेल अवीव को खाली करवा दिया, इतने बंकर ये हो गए, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बिल्डिंग में बंकर है। जब आएगा तो आपकी अगर, बिल्डिंग में है? अरे इज़राइल में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनती जिसमें बंकर ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमास वाले लोग थोड़ी हैं। और हमास के किसी एक ऑफिशियल से मजरूक करके है, उसको बोला, उसने पता नहीं, एक प्रेस रिपोर्टर ने एक टेलीविजन के इंटरव्यू में उसने उसको पूछा कि भाई आप ये बताइए कि आपके इतने गाजा में सिविलियन मर रहे हैं, आपने अपने लिए टनल्स बनाई हैं, आपने सिविलियंस के लिए टनल्स क्यों नहीं बनाए? मालूम वो क्या बोला कि जो जितने 70-80% गाजा के रहने वाले जो है ना, वो सब के सब वो हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्यूजीज हैं। उनकी ड्यूटी, उनकी रक्षा की जो है, वो ड्यूटी है यूनाइटेड नेशंस की एंड इसकी इज़राइल। और हमने टनल इसलिए बनाई है कि हमें सुरक्षा की ज़रूरत है, इसलिए हमने टनल बनाए। अब बताओ,
लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उसमें टनल्स में लगा दिए और हमास के लोग भी मर रहे हैं और ये भी मर रहे हैं, क्या बोलते हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, औरतें भी मर रही हैं, सब लोग रो रहे हैं अभी। अरे भाई इज़राइल ऐसा जेनोसाइड कर रहा है, इज़राइल बच्चों को मार रहा है। अरे भाई आपने लड़ाई शुरू की और जब आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलने लगा तो फिर आप रोने लगे, यूनाइटेड नेशंस में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो आप हमारे 250-300 लोगों को लेके चले गए यहाँ से, 1200-1300 लोगों को मार दिया आपने और दुनिया भर का नुकसान किया वहाँ पे। फिर आप क्या कोई भी होगा, इज़राइल नहीं, कोई भी होगा, इज़राइल की जगह जो भी होगा, वो छोड़ने वाले नहीं, वो कोई भी कंट्री जो है ना वो छोड़ेगी नहीं। तो भई आपने शुरू किया अच्छा और इसमें आप देखिएगा ये लोग इतनी बुराई करते हैं, इज़राइल ऐसा है, इज़राइल वैसा है। इज़राइल की कोई गलती नहीं है भाई, आपकी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ध्यान से सुनो बेटे इसको और जितने भी सुन रहे हैं लोग, जिनको हमसे डिबेट करना है, हमारे चैनल पे आइए, हिंदी वाले में आइए, उसका नाम है नूपुर जिहाद, इंग्लिश वाले में आइएगा, उसका नाम है डॉक्टर इब्राहिम शो। आ जाइए, जितने भी जो भी करना चाहें प्लीज़। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि ये इनकी जो जो भी देखिए, किसी भी देश की या किसी भी चीज़ की इलेक्टेड गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो उनके सिटीज़न्स की रक्षा करें, हर हालत में। चाहे वो अटैक करें किसी के ऊपर, चाहे उनके ऊपर अटैक करे कोई। ये उनकी ड्यूटी बनती है, उस गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वहाँ के सिटीज़न्स को पूरी सुरक्षा प्रदान करें, उनकी मेडिकल हेल्थ की जो समस्याएँ वो करें, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, सोशल लाइफ सब, उनका रहने का, उनका खाने का, उनके पीने का, सब आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इलेक्टेड हुए हो, आपको वहाँ की जनता ने आपको चुना है। ये तो इज़राइल की बुराई क्यों कर रहे हो भाई? आपने अटैक करके टनल्स में घुस गए, तो जब आपके ऊपर अटैक होने लगा तो फिर आप रोने लगे कि इज़राइल हमको मार रहा है, इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है, इज़राइल बच्चों को मार रहा है। आपके सारे जो लॉन्च पैड्स हैं, वो स्कूल्स में हैं। UNRWA के नीचे उनका हेड ऑफिस है, शिफा हॉस्पिटल के नीचे उनका कंट्रोल रूम है। हर बच्चों की स्कूल प्लेग्राउंड उनके नीचे उनका सब कुछ सेंटर है। अब जब आपके पास आप किसी को रॉकेट भेजोगे तो उसका साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई कि उसकी लिंक उसको ट्रेस कर लेते हैं कि ये रॉकेट कहाँ से आया है। उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता है इज़राइल। मस्जिदों के नीचे से मस्जिदों के उधर से ब रॉकेट फायरिंग हो रही है। तो पता नहीं कितनी 79 59 69 जो है ना इज़राइल ने इनकी मस्जिदें ध्वस्त कर दी बिल्कुल बम्बार्डमेंट में। चलो ठीक है अब लड़ाई हो रही है। अच्छा फिर ये बात ये कहते हैं कि हम तो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ठीक है भाई आप रेजिस्टेंस कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस करो, हम अपने आप को बचा रहे हैं। तो हर चीज़ का जो है हमारे पास वो है मतलब आंसर है। आपको किसी को कोई बुराई नहीं होना चाहिए, ना किसी को दुःख होना चाहिए। आपने जो किया है उसका ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। जब पिटने लगे तो रोने, फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जा रहे हो। यूनाइटेड नेशंस भी पूरी तरह से अभी UNRWA वो बिल्कुल वो हो गया है, पक्का हो गया है कि उनके 10-11 लोग जाके 7th ऑफ अक्टूबर के उसमें टेरर अटैक में थे। कितने इज़राइलियों को मारा उन्होंने। अब ये ओपन हो गया है, यूनाइटेड नेशंस ने इसको माना है। तो फिर ठीक है, आप टेरर अटैक करते रहो, तो फिर हम लोग भी देखेंगे अपनी तरफ से, इसमें बुराई इसमें किसी को बुरा लगने की कोई वो नहीं है, आप जैसा करोगे वैसा भुगतोगे और फिर इज़राइल के पास ऐसी कोई कमी नहीं है, हर चीज़ से इज़राइल बिल्कुल लैस है। अभी तो उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन भी किया है, अभी वो देखो कल-परसों 2-3 रॉकेट और फेंक दिए, तो अब मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, आप करते ही रहोगे। तो अभी जनता का ये प्लान और हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी इज़राइल को गाज़ा से निकलना ही नहीं चाहिए। इज़राइल को गाज़ा ले लेना चाहिए जैसा 2500 पहले था। उसको टेक ओवर करना चाहिए और पूरे ये वॉर लंबा चलने वाला है। ये अभी इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसमें धीरे-धीरे करके ये धोखेबाज़ी जहाँ से होती है, वहाँ जाके इनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ करो, इनको 72 गुरों के पास भेज दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा करने की, उनको छोड़ने की। असल में गलती हो गई इज़राइल की। उसके 2-3 साल पहले से जो मोसाद जो है ना कह रही थी, इनको मोसाद के लोग कह रहे थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को, भाई हम इनको एक-एक करके निपटा देते हैं। ये कहीं भी रहें। ये कहीं भी रहें हम इनको
अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, मगर अब ये गलती होगी ना, ये सोच रहे थे कि हम दोस्ती कर लेंगे, लेकिन आप लोग, आपको मालूम है, ये आप इस पहले यही कमेंट हो रहा था कि आप कहीं भी चले, ये लोग कहीं भी चले जाएँ, ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह हैं, अभी कल उनका भी कमेंट पढ़ा, उन्होंने ये कहा कि आप अपने हाथ को एक तेल के घड़े में या तेल में डाल दो, पूरा इधर तक का, और उसके बाद वो आपकी एक तिल की वो होती है ना, एक तिल का बोरा होता है ना, बोरी, उस तिल की बोरी, जो तिल भरा हुआ तिल रहता है ना, या फिर एक किसी बर्तन में जो पूरा बड़ा बर्तन है, वो तो उसमें तिल भरा हुआ है, उस तेल वाले जी, हाथ बर्तन में घुसेड़ दो, सॉरी बर्तन में ऐसा करो, इसके बाद उसको निकालो। अब वो ये कह रहे हैं कि निकालने के बाद जितना तिल उस हाथ में रहेगा, उतनी बार भी अगर मुसलमान ये कहे कि मैं सच्चा रहूँगा, मैं आपकी ये करूँगा, वो करूँगा, बिल्कुल विश्वास मत करना इनके ऊपर। ये है हाल, मतलब ये है, तो इनका जहाँ भी ये जाते हैं, अब तो अभी इसके पहले बात हो ही रही थी, वो ना अपने उस देश की परवाह करते हैं, ना वहाँ के लोगों की परवाह करते हैं, बस इनको तो एक वो उम्मत उम्मत क्या बोलते हैं, उम्मा, उम्मा चाहिए भाई। और फिर उम्मा होने के बाद फिर वही अपने आप में लड़ते रहते हैं, लड़ेंगे वही एक-दूसरे को मारेंगे। कितने पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने अफ़गानिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ये अपने लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है बेटे, अब हमारी अगर किसी को चिंता हो रही है तो वी आर ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही है, थोड़ी-सी महँगाई बढ़ी है बस। पेट्रोल 1 शेकिल मतलब 20-25 रुपए बढ़ा दिया है, और पहले हमारा 200 शेकिल का आता था, 210, 215 का, वो आज 250 का आ रहा है। क्या बस क्या अंकल, हाँ। क्या कहा आपने? जो पेट्रोल है ना वो थोड़ा-सा बढ़ा है बस, बाकी सब्जियों में थोड़ा 1-1, 2-2% बढ़ा है, मतलब महँगाई भी नहीं है हमारे, ऐसा नहीं है कि भई इतना वॉर हो गया, वो कहने लगे नहीं भाई वो वॉर में पैसे ये चले गए ऐसा-वैसा। तो इतना मतलब ऊपर वाले की कृपा से इज़राइल को ऊपर वाले ने इतना धनी बनाया है कि अभी एक ज़रा-सा भी वो नहीं हुई हम लोगों को, ना हमारी लाइफ़स्टाइल, ना हमारा रहने का तरीका, कोई कोई वो नहीं है कि हम किसी चीज़ को कम कर रहे हैं, कि नहीं भाई आज अब इस वॉर की वज़ह से हम ये चीज़ नहीं लेंगे, अब इस वॉर की वज़ह से हम ये चीज़ नहीं लेंगे, ऐसा करके ये है। तो सब अगर कोई हमारे लिए चिंतित है तो थैंक यू वेरी मच। एरन अंकल से लास्ट आपको हंगामे के बीच देखा था। मोस्ट वेलकम, इट्स ग्रेट टू हैव यू विद टुडे। जय भारत, जय इज़राइल। थैंक यू जी, डेविल हंटर जी। आप कभी हमारे चैनल पे आते थे लेकिन आपने बंद कर दिया। हमारी कल हमने एक छोटी-सी नहीं आज छोटी-सी एक लाइव स्ट्रीम, लोग ज़्यादा नहीं आए तो हमने 1 डेढ़ बंद कर दी। उसमें हमने ये सब अपडेट किया था सबको कि हम अच्छे हैं और हमें किसी भी तरह की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब लोग, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी क्लिनिक में हम गए आज, पूरा 2 शिफ्ट की है जैसा कि हमने बताया, लौट के हम शाम को आ गए। कल हमारा शबात है, फ्राइडे सैटरडे को हमारा हॉलिडे रहता है और हम लोग उसको भी एन्जॉय करेंगे अच्छे से। बस दुःख हमको ये होता है कि हमारे जो होस्टेजेस जो है ना वो अभी फँसे हुए हैं। अभी तो एक छोटा-सा वो एक न्यूज़ भी आई है, बाइडेन को शायद ऐसा लग रहा है लोगों को कि बहुत ही कम लोग बचे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत हाँ, गद्दार हैं, बहुत कम लोग बचे हैं होस्टेजेस में। उनकी पूरी लिस्ट नहीं आ रही क्योंकि ये बहुत उसपे फ़ोर्सली और बड़ी एक्सपेडिशियसली ये बातें चल रही हैं कि सीज़फायर किया जाए, और सीज़फायर की पहली कंडीशन ये है कि होस्टेजेस वापस होना चाहिए। तो अब वो होस्टेजेस की लिस्ट ही नहीं आ रही है। गवर्नमेंट कह रही है भाई लाओ कितने लोग हैं आपके पास, और उसके अगेंस्ट में फिर हम वैसे ही यूनाइटेड नेशंस की एक कंडीशन है कि उसमें आपको विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन सबको आपको वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये मानते कहाँ हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनके 25-26 नहीं 55-56 कंट्रीज जो है ना यूनाइटेड नेशंस में बर्बाद कर दिया है इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। UNRWA तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही ऑलरेडी। तो अब ये वो लिस्ट का पता नहीं लग रहा है। अब लोग बाग हुँ, इज़राइल को दोष दे रहे हैं कि नहीं भाई नेतन्याहू ये नहीं कर रहे हैं, नेतन्याहू वो नहीं कर रहे हैं। अरे भाई आप प्रॉपर लिस्ट तो दो, क्योंकि उसके अगेंस्ट इज़राइल को भी तो लोग छोड़ना पड़ेंगे ना। तो आप प्रॉपर लिस्ट दीजिए। तो उसका कोई आंसर ही नहीं आ रहा, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है हमास की तरफ से।
और फिर बाद में इज़राइल को दोष देते हैं, इज़राइल की बुराई करते हैं कि भाई इज़राइल सीज़फायर चाहता नहीं ये है। दबाव बनाने के लिए करते होंगे ना, हाँ, हाँ, वो भाई इज़राइल को जिनोसाइड कैसे लोगों के वो नाम पर, औरत बच्चों के नाम पर दबाव बनाने के दबाव बिल्कुल, बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे तो अपनी हम लोग औरत और तो बच्चों ये को आगे जैसे अपनी औरत और बच्चों को आगे करके आतंकवाद को फैलाते हैं, बचाते हैं आतंकवादियों को, वैसे ही दूसरों की औरत और बच्चों को अगवा करके उनको कमजोर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे लोग, दूसरे समुदाय जो है अपने औरत और बच्चों की के लिए जान देते हैं। अरब अब्राहम्स होस्टेजेस के लिए सर होस्टेज के लिए हमारी भी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच डेविल हंटर जी। यूनाइटेड नेशन अपना काम नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल। अरे ये पूरी बदल गई दुनिया भाई। ये देखिएगा, इन्होंने लेजिटिमेसी को इलेजिटिमेट बना दिया है कुल मिला के। ये पूरे इस मुस्लिम वर्ल्ड ने मिलके सारी दुनिया यूनाइटेड नेशंस के आप देखो, ह्यूमन राइट ग्रुप के चीफ कौन है? हमारे ख्याल से चाइना और ईरान जैसी कंट्री है जहाँ ह्यूमन राइट का कोई मतलब ही नहीं होता। उसमें ह्यूमन राइट्स की बात करने वाली एक औरत है जो खुद हम्म। सीरिया की है, बताइए। सर पे अब बताइए। दुपट्टा रख रखा है उसने, हाँ, खुद का हाँ। तो ह्यूमन राइट उसका है नहीं। हमारा ह्यूमन राइट वो बचाएगी। वही वही तो कह रहे हैं ना, इन्होंने अपने आईसीजे है ना, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसका चीफ जज जो है ना वो लेबनान का है। ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ। और अरे, यूएन का भी कुछ इसी तरह से है, उसका नाम अफ्रीकी देश का है, वो भी मुसलमान था। सब जगह के मुसलमान है कुछ ना कुछ। यूनाइटेड नेशन का जो स्पोक पर्सन है वो पाकिस्तान ओरिजिन का है। हाँ, वो भी बस हो मोहम्मदन गया। है। इवन इसके बाद वो मलाला यूसुफ को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, नॉर्वे की या जो नीदरलैंड की जो एजेंसीज हैं, उसमें भी जो जूरी बैठती है उसमें पाकिस्तान मूल के या फिर पाकिस्तानी वो जो है वो फंडेड है। और जो मलाला यूसुफ को जो फंड मिलते हैं वो तहरीके पाकिस्तान को हेल्प करते हैं। आप बताइए जरा। नहीं तो वो तो ये तो बेटा देखो, हम बता रहे हैं ना आपको, ये पूरे के पूरे आज वो कोलंबिया की जो वो थी ना प्रेसिडेंट शफीक, उसने रिजाइन कर दिया। उसको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि वो इतनी प्रो पैलेस्टाइन हो गई थी। क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट पे, असली में क्या हुआ है कि जब से ये ओबामा आया है ना, ओबामा इज आज जो दुनिया में जो कोहराम मचा हुआ है ना, या हैवक जो कर दिया है ना, और जो जो वर्ल्ड इज इन केओस बिकॉज ऑफ ओबामा एंड बाइडेन। इन्होंने क्या किया, हम इसकी छोटी सी एक वो दे देते हैं लोगों को। इन्होंने ईरान को पूरी तरह से ऑयल बेचने की परमिशन दे दी, उसको कोई रिस्ट्रिक्ट किया ही नहीं। उस पर जो सैंक्शंस लगे हाँ, हुए थे ना उसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं इनके पूरे 3-4 साल में। आज आज ईरान के पास $250 बिलियन का की इकोनॉमी हो गई है। और उसके साथ जब से उसने ऑयल बेचना शुरू किया है उसी टाइम से हमास, हूती और हिजबुल्लाह, इन सबको उसने ईरान ने सपोर्ट करना शुरू किया। और पिछले 7 अक्टूबर के जस्ट 2 महीने पहले इन्होंने मालूम क्या किया था? $6 और $7 बिलियन जो है ना वो ईरान को दिए थे। उनके जो 6 होस्टेजेस थे अमेरिका के, उनको छुड़ाने के लिए। वो तो एक बहाना था। वो $6 बिलियन के बाद सितंबर, अगस्त और सितंबर में वो पैसे उनके पास पहुंचे और अक्टूबर में ये अटैक हो गया। तो ये जो दुनिया अभी आज जो दुनिया कियास और जो भी हो रही है, ये सब पूरा का पूरा ये दारोमदार किसका है? ये किसके ऊपर जाता है? ये ओबामा के ऊपर जाता है, ओबामा और बाइडेन। एंड बाइडेन इज वो सिनाइल है, उसको पता ही नहीं चलता। अभी उसको हटा भी दिया है। ही कैन नॉट फाइट द इलेक्शन। तो वो पूरी तरह से बाइडेन इज पपेट ऑफ ओबामा, वाज पपेट। अभी तो इसकी इतनी ज्यादा चलती नहीं है, अभी थोड़े मोड़े इधर उधर के कमेंट वमेंट आते रहते हैं, लेकिन अभी भी स्टिल ही इज वेरी मच प्रो ईरान, प्रो हिजबुल्लाह, प्रो हमास, प्रो इस्लाम, प्रो मुस्लिम, प्रो जो भी कहिए सब है ये। तो क्या किया ये ओबामा के पावर में आने के बाद, इसने पूरी तरह से डिसबैलेंस कर दिया। जो अमेरिका की जो एक लॉबी, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लॉबी, एवेंजिकल लॉबी जो थी, अभी भी है, वो ही सपोर्ट कर रही है इसराइल को। आज जो इसराइल जो वॉर लड़ रहा है तो वो कांग्रेस की वजह से लड़ रहा है, कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से लड़ रहा है। और नेतन्याहू को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुला के वहां लेक्चर दिलवाया, उसकी बातें सुनी, वो कांग्रेस ने करवाया है।
ये कमला हैरिस फेरिस ये नहीं चाहती हैं कि इज़राइल का कुछ हो। कमला हैरिस इज़ वेरी मच अगेंस्ट इज़राइल एज़ वेल एज़ इंडिया, Yes, जबकि वो yes, इंडिया ओरिजिन की है वो। she's a lefty. She's a leftist, and Indians live in illusion that she is नो, favor of India because she's कभी Indian. नहीं, कभी नहीं। No, उनका with blacks, she says I'm a proud black. And हुँ, when she came to know about Indian power of Indian votes, then she starts viewing the Indian community, especially the Hindus. Oh, I love idli dosa. अरे इडली डोसा तो बहुत लोग लव करते हैं, तो सभी इंडिया को प्यार करते हैं क्या? पाकिस्तानी भी इडली डोसा खा के हमको मारते हैं। तो वी नो एवरीथिंग। आई डोंट लाइक दैट लेडी एट ऑल बिकॉज मैंने उसके पूरे पुराने भाषण भी सुने हैं। नहीं, नहीं बेटे वो वो बोल पूरी वो बोलती 100 है कि माय मदर यूज्ड टू फील मच मोर कंफर्टेबल with the black community rather with Indian community बोलती है नो, नो, पहले के ऐसी भाषण में। आई एम अ पता नहीं, प्राउड ब्लैक। हाँ, ऐसा आई एम वन ऑफ यू बोलती है। इससे अच्छी तो अपनी वो है, क्या बोलते हैं, सुएला ब्रेवरमैन, आप उसको सुनो। मैं आपको बताऊं, वो भी अच्छी है। दूसरी एक तुलसी कपाड़ है ना, हवाई हुँ, की, वो भी अच्छी थी। ये हाँ, अच्छी हाँ। नहीं है। शी इज़ हाँ कन्वर्टेड हिंदू या न हाँ। नहीं ठीक है, लेकिन वो तो अभी अमेरिका में बहुत सारे प्रो इंडियंस हैं, प्रो इज़राइली हैं और अमेरिका की जो कांग्रेस है एक रामास्वामी था लड़का, वो भी अच्छा था। I will support everybody who's from India, who's following the Jews religion or Hinduism, but I will not accept anybody or must be a Orthodox Christian because Orthodox Christians की वहाँ बहुत जरूरत है। जैसे अगर ट्रम्प है, क्योंकि अभी इन ताकतों से लड़ने के लिए वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स जो ऐसे मतलब क्रूसेड वाले क्रिश्चियन हैं, इनकी जरूरत है। हाँ, ऐसे तो देखिए हमारे हमारे अगेंस्ट आपके अगेंस्ट ना हो, बाकी ये मुसलमानों से जो करे। बेटे आपको एक बात और हम बता दें, बहुत सारे यहूदी भी इज़राइल के अगेंस्ट हैं, आपको इस सुनने में बड़ा ताज्जुब होगा। बहुत सारे यहूदी अमेरिका के, बहुत सारे यहूदी ब्रिटेन के इज़राइल के अगेंस्ट में। खैर कोई बात नहीं, वो पागल लोग हैं, उनको भी हम चाह रहे हैं कि जब हम अमेरिका जाएँगे तो उनसे मिलेंगे। हाँ, इसके बाद आप देखिएगा और ये एवेंजलिस्ट जितने भी हैं वो कितने सपोर्टर हैं अपने। सुएला ब्रेवरमैन, अपने एक और पहले होम सेक्रेटरी थी इंग्लैंड की, प्रीति पटेल। वो भी बहुत ज़्यादा प्रो इज़राइल, प्रो इंडियन थी वो। उसको ये मुसलमानों ने मिलके हटा दिया। सुहेला ब्रेवरमैन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पैट्रियट और एंटी मुस्लिम, एंटी इनकी जो जिहाद की जो गैंग है ना, ग्रूमिंग गैंग, उसके पीछे लग गई थी सुहेला ब्रेवरमैन। और अपना जो ऋषि सुनक है ना, ही इज़ एन इडियट, सॉरी टू से, प्लीज़ डोंट फील बैड। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम प्रेशर में आके उसको हटवा दिया उसने, इन लोगों ने। जबकि सुहेला ब्रेवरमैन की कोई गलती नहीं। इतना सच बोली वो कि मेट पुलिस जो है ना, मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस थी, उसने ढंग से काम नहीं किया। जितने भी ये मुस्लिम लोगों ने क्राइम किया उनको पकड़ा ही नहीं, बस खड़े बुत बन, मतलब मूर्ति बन के खड़े हुए कुछ। तो उसका ही कमेंट आया, इस ऋषि सुनक को उस कमेंट के आड़ लेके उसको हटवा दिया। अभी गवर्नमेंट हार गई उनकी। अब सुहेला ब्रेवरमैन जो, अभी देखो अब इंग्लैंड की हालत खराब हो गई पूरी तरह से। प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट आई है, तो वो पूरे मुसलमानों ने दंगा शुरू कर दिया है। अभी देखो अब वहाँ के लोग एक वो है अपना क्या नाम है उसका, अभी ये जो अभी नया-नया चुनाव हुआ है, नज़ाल फराज, नज़ाल ऐसा करके नाम है उसका। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे मतलब अपने यहाँ तो किसी का उदाहरण दे नहीं सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिस्ट। वो कहता है ये हमारा देश है और इन मुसलमानों को अपने डेमोक्रेटिक वैल्यू कुछ आती नहीं है और वो दे डोंट मिक्स इन आवर पॉपुलेशन। उसने ओपनली बोला है और उसने ये इलेक्शन के पहले बोला था और वो बात बिल्कुल सच हो गई। और बाद में इलेक्शन के बाद जब लोगों को पता लगा कि ये तो प्रो इस्लामिक गवर्नमेंट है, तब वो जागे और फिर उन्होंने फिर मानना अब शुरू कर दिया है। तो ये हर जगह होना चाहिए। एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई आप कहाँ जाते हो, वहाँ रिफ्यूजी बनते हो, 1 आध साल में आप अच्छे हो जाते हो और फिर बाद में आपको पासपोर्ट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, फिर अपनी वो चापलूसी वाली, कायरता वाली पॉलिटिक्स शुरू करते हो और उस कंट्री को टेक ओवर करने की कोशिश करते हो। चलो ठीक थैंक है, यू। आज अच्छा लगा आने में हमको भी और हम अब ऐसे आते रहेंगे। चलिएगा, खुश रहो, ओके?
हमारे साथ दारन अंकल बहुत अच्छी बातें और वास्तविक बातों पर वास्तविकता पे नजर डाली और अच्छा लगा। आप लाइक शेयर भी कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपनी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करो, बिना विज्ञापन स्किप करे देख लिया करो। जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय जय भवानी, जय जय शिवाजी महाराज, जय जय भवानी, जय जय छत्रपति राजे शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति राजे शिवाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। थैंक यू।